करते हैं बच्चों। एक ये देखिए, एक सवाल आपको एसएससी जीडी में पूछा है 2021 में शिफ्ट 1 में। तो देखिए जरा एक बार, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है रेशो 1:2। भैया R1 R2 ये संख्या नहीं है, ये उनका रेशो है। हो सकता है संख्या 9 और दूसरी 15, 3 से काट दी और 3 5 आ जाएगा अनुपात। हो सकता है एक संख्या 18 दूसरी 30 हो, 6 से काट दिया 3 5 आ जाएगा अनुपात। तो इसलिए संख्या का तो अंदाजा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इनका एचसीएफ से कट के आया अनुपात। अब एचसीएफ तो पता ही नहीं है, पता है फिर तो हो ही गया काम। भैया एचसीएफ भी पता, फिर तो रह ही क्या गया। एचसीएफ से काटी ही ना है तो उसकी गुणा कर दो आ की संख्या। और संख्या पूछी है क्या ना, एलसीएम। तो एलसीएम की शॉर्ट भी तो पता है आपको, संख्या निकालने की जरूरत क्या। संख्या लाना चाहो तो गुणा कर दो दोनों में। और भैया जो न्यू जानो कि जी बिन गुणा संख्या निकाले काम हो जाएगा, तो सबकी गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा। 6×3 = 18, 5×9 = 90। पर बेटा ये शॉर्ट सवाल करने में तो बड़ा मजा आ जाए इनसे, लेकिन ये पेपर तक याद रखने बड़े मुश्किल है। जो सवाल जितनी जल्दी होगा ना, जितनी जल्दी समझ में आएगा ना, ये बात याद रखना, वो उतनी जल्दी दिमाग से उतर भी जाएगा। तो इसलिए ये बहुत खुश मत हुआ करो कि सर हो गया पक्का ये तो ना। इसका मतलब आपने के दिमाग ने उस पर बहुत कम देर काम किया, तो दिमाग भी तो यार आपकी तरह ही है, वो भी भूलता होगा कुछ चीजों को, है ना। चलिए आगे बढ़े, ये सवाल तो समझ में आया। अगर आपको संख्या चाहिए होती, पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 30, ये भी बताया था। अब आप चेक कर लो, इनका एचसीएफ 6 है, हाँ है। इनका रेशो भी ये है। इनका एलसीएम भी आएगा नहीं आएगा, सब कुछ तो ठीक है। तो संख्या इन पे चल रहा सारा काम, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल दिया बच्चों, इसने दिया इस बार 3 संख्याएं, और ये भी कहाँ आया हुआ है, ये देखिए पिछले वाले जीडी में। सोचिए एक जैसे सवाल आ रहे हैं, उस वाले जीडी में 2019 वाले में 21 वाला अभी पहले करा, 19 वाले में 3 का आ गया। तो इसका मतलब इस जगह से सवाल बनता है हर साल, बन सकता है, मजा आ जाएगा यार, है ना बच्चों। तो इस बार ना बच्चे, मैं ये देख पा रहा हूं कि हर बार जैसे मेरे मैंने सूर्य बैच भी पढ़ाया था, तो बच्चे घटते जाते हैं एक टाइम के बाद। यहाँ लगातार बच्चा बना हुआ है, 15,000 है तो 15,000 देख रहा है रोज। वरना जितने पार्ट आप बनाओगे चैप्टर के उतना ही कम होता है, नए पे आ जाएंगे तो कूद के, और पुराने आज छोड़ो। तो इस बार मुझे लग रहा है बेटा सिलेक्शन चाहे बहुत मेहनत करूंगा, इसमें हो जाएगा बहुत बढ़िया, लेकिन मैथ तो सीख जाऊंगा, फिर तो मैं कहीं भी सिलेक्शन ले लूंगा। वो वाला एटीट्यूड रखना है आपको, हो तो जाएगा ही सिलेक्शन अगर आप सब्जेक्ट सीख गए तो, ठीक है। ये बात याद रखना बेटा। किसी एक बच्चे ने कहा था, वो उसका 5-6 जगह नंबर आया था कि सर एग्जाम में सवाल नहीं निकलवाते। उसने बोला था मुझसे पर्सनली, सर ये एग्जाम, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना बढ़िया कर रहा हूँ काम। उसने बोला था कि सर ये एग्जाम, ये सवाल नहीं निकलवाते आपके, एग्जाम तो आपकी बीच की बातें निकलवाती हैं। उनसे निकलता है एग्जाम, सवाल तो कहीं भी मिल जाएंगे। तो भैया कहीं मिल जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो बीच के एग्जाम्पल होते हैं ना, ये बड़े अनुभव से बोलता हूँ, मतलब ये सब बच्चों की ही बातें हैं। कुछ भी अपने पास से मैं बोल ही नहीं पाता, मैं बहुत शर्मीला टाइप हूँ। चलो, तो देखिए 3 संख्या ये है, एचसीएफ 6 है, इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब बच्चों अगर मैं 6 की गुणा इनमें कर दूं तो मेरे को तीनों संख्याएं मिल जाएंगी। पहली संख्या क्या होगी, संख्या 1 क्या होगी बच्चा, 6×4 होगी। संख्या 2 क्या होगी बच्चे, संख्या 2 होगी 6×3। संख्या 3 क्या होगी बच्चे, संख्या 3 क्या होगी मेरे बच्चे, 6×7 होगी। तो भैया ये 24, ये 18, ये 42। बहुत सही। इन तीनों संख्याओं का योग बताओ। यार ये सवाल है हमसे पूछने लायक, हम इनकी बखिया उधेड़ देंगे, इन सवालों की बखिया जानो। चलो, 24, 18, 42, 42, 42, 84, ये रहा योग। योग पूछा है, सम पूछा है, खत्म। बहुत बढ़िया। अब आगे पढ़ो, अगले वाले सवाल पे आते हैं।
दो धनात्मक संख्याओं का रेशो, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर है वो, इससे मत डरना क्या बड़ा सा नाम आ गया, अरे प्लस में संख्या माइनस में नहीं, ये तो बढ़िया काम हो गया फिर तो, ऐसे लिख के तो और बढ़िया कर दिया, अब तो नेगेटिव का चक्कर ही खत्म कर दिया उसने। चलो, तो दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17, ऐसे खतरनाक शब्दों को पॉजिटिव लिया करो, नेगेटिव नहीं, नहीं तो सब शब्द समझ जाएगा, बार बार आऊंगा इसे ऐसे ही डराऊंगा, शब्द अपने आप आता फिर जानबूझ के, क्योंकि ये डरता मुझसे। चलिए, तो कुल मिलाकर के डरो मत, इन्हें लग रहा है क्या यार पॉजिटिव नंबर, क्या ये बढ़िया चीज है। 11:17 उनका HCF दिया, LCM भाई ये तो कुछ सवाल ही नहीं है, तीनों गुणा कर दो, खत्म, छोड़ दूं तुम्हारे भरोसे, छोड़ दूं क्या भाई। देखो, इससे हमने वो सीखा और बार बार यूज कर रहे हैं SSC GD में आए हुए सवालों से, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, यही तो, इसलिए तो लिया है मैंने ये सवाल कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, एक जैसा सवाल इसलिए ही तो लिया है, और आपको लगे कि सवाल हो रहा है, और मैं नहीं कर रहा, अपने आप हो रहा है, ना आप कर रहे, अपने आप हो रहा है, इसको कहते हैं अपने आप होना। सवाल बता रहा मुझ में ऐसे ऐसे गुना कर दो, मैं ना हूं तुम्हारे सामने कुछ भी, और यही तो दिखाना है सवाल को कि तू हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम बहुत बड़ी तोप है बेटा। जिस दिन सवाल पे चढ़ के खड़े हो जाओगे ना, सवाल हाथ जोड़ेगा, बस भैया इतना ही, यहीं यहीं छोड़ दो मुझे, और जो सवाल को अपने ऊपर चढ़ा लिया ना बेटा, ऐसा घुमा घुमा के मारेगा, सवाल आप कभी उठ ही नहीं पाओगे, और वो कोई एग्जाम आपको निकालने नहीं देगा। लेकिन आप उसके ऊपर तभी हावी हो सकते हो जब उसको आपने अपनी रफ कॉपी पे कई कई बार रगड़ लिया हो, तभी तो हावी होंगे। कोई ऐसा पहलवान है जिसको हमने अखाड़े में खूब रगड़ा हो, वो हमारे सामने कभी उठ ही नहीं पाएगा, वो आएगा ये तो मुझे हराई दे रोज। तो सवाल भी ऐसे ही सोचता, यार रोज रफ कॉपी में मुझे रगड़े, फिर आ लिया रगड़ने को। अब यार अगर जो तुम उससे लड़ोगे ही नहीं, तो फिर तो पता ही नहीं कि अगला पहलवान क्या कर देगा तुम्हारा। तो सवाल है, पहलवान मत बनाओ, ठीक है, उसे रोज रगड़ो। तीन संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, रेशो, LCM दे रखा है। इस बार काम उल्टा कर दिया उसने, एग्जामिनर भी तो चालाक है कि बच्चा रट के ही ना आ जा, सारा काम है, सारे काम है, रट के ही ना आ जा, कुछ उसे समझ भी होनी चाहिए अपनी। तो वो ही सीखने वाले हैं अब। तो बच्चा क्या सीखें, सीख लो, क्या दिक्कत है। देखिए अभी आप क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे, या तो देखिए आपने एक चीज करी थी, LCM बराबर इन तीनों की गुणा नहीं कर रहे थे, किस किस की, पहले रेशो की, दूसरे रेशो की, और HCF की, यही कर रहे थे। अब यहाँ LCM दिया और रेशो दिया, तीन रेशो तो तीनों की, लो R3 भी कर दो, R3, तीन रेशो आते तब भी तो यही करते, R3। अब क्या करूंगा, अब पहले मैं उनका HCF, मुझे अब चाहिए HCF, तो क्या करूंगा खुद बताओ। तो LCM क्या दिया, 840 रख दिया, R1 क्या है, 3 गुणा 5 गुणा 7, ये समझ लो फॉर्मूला ही बना दिया आपने। इन तीनों का भाग दे दो, खत्म। कुछ बचा सवाल में, यूं बताओ, बचा कुछ ना, पता ही भी कुछ नहीं। 840 नथिंग, सवाल हमारे सामने कुछ नहीं है। जो चीज गुणा में होती है वो नीचे बटे में आती है, या तो गुणा करके ले आओ, 7 पन्ना 35 दिया, 105, 105 के यहाँ भाग दे देना, या आपको ऐसे के ऐसे ही ले आओ तीनों को, HCF आ जाएगा, यही चाहिए था। तो बेटा 7 से काट दू 120 बार, 5 से काट दू 24 बार, 3 से काट दू 8 बार, तो HCF क्या आ गया, 8, खत्म। ये रहा। तो यही तो कर रहे थे बच्चों वहां भी, कि जब भी सारे रेशो आ जाए उनमें HCF की गुणा कर देंगे तो LCM आ जाएगा। वही चीज तो है कि नहीं है, सब कुछ इसी से बता दूंगा बच्चों, सवाल कभी परेशान कर ही नहीं सकता। भैया LCM HCF और रेशो का क्या होता है तालमेल, क्या होता है, वही तालमेल है ये, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर ये पक्षांतरी कैसे बटे में आ गया, मैं फिर से एक बार बता देता हूं,
देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था अभी 2-3 सवाल पहले कि अगर एलसीएम निकालना पड़े तो जितने भी रेशो दे रखे हो उनमें एचसीएफ की गुणा कर देना, सारे रेशो की आपस में करना और एचसीएफ की गुणा। यही बोला था कि नहीं सर? बोला था, बिल्कुल बोला था। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि वही चीज अब भी है, लेकिन इस बार उल्टी चीज पूछ ले। एलसीएम पूछता तो सबकी गुणा कर देता था, लेकिन अब एचसीएफ पूछा है, एलसीएम दिया है। तो एलसीएम दिया है तो एलसीएम के नीचे एलसीएम, तीनों रेशो जो दिए थे वो ये रे, तीनों गुणा। अब भी तो वही कर रहा हूं, तीनों गुणा करी तो 105, 105 गुणा एचसीएफ, 105 को यहां बटे में ले आओ। क्यों लिया है जी? जो चीज गुणा में होती है दूसरी साइड बराबर के अगर उधर लेके जाओगे ना, ये है बॉर्डर, अगर इसको बॉर्डर पार कराओगे बेटा ये अपनी जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, गुणा हो जाएगी। इसी तरफ रहेगा तो चाहे उसको एचसीएफ के इधर ले आओ या उधर ले आओ, इधर तो कुछ भी कर लो, लेकिन अगर बॉर्डर पार करवाना है तो जो चीज गुणा की है वो चीज बटे में जाएगी। सर आपके ये तो गुणा में थी, तो ये सबको अलग अलग, बेटा सबको अलग अलग ही तो बटे में लेगा, 3 भी बटे में, 5 भी बटे में, 7 भी बटे। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एचसीएफ आ गया मेरा काट पीट के। अब बच्चों अगर आप कहो कि सर कुछ और सिखा दो इसका, तो मैं और भी बता दूं। जैसे आप समझते हो कि एचसीएफ तो आता है, इसमें गुणा कर दो एचसीएफ की, एल वो आ जाता है एलसीएम। एलसीएम कैसे आता है? एचसीएफ की गुणा कर दो। ठीक है, संख्या कैसे आती है? अब यहां संख्या भी तो पूछ सकता है ना बच्चों। तो ये बात भी सुन लो कि अगर आपसे कभी भी संख्या पूछे और एलसीएम दिया हो, बेटा संख्या पूछे एचसीएफ दिया हो, सीधी मल्टीप्लाई कर दो। R1 में कर दी एचसीएफ की पहली संख्या, R2 में कर दी दूसरी संख्या, R3 में कर दी तीसरी संख्या। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर अगर मेरे को पहली संख्या दूसरी तीसरी निकालनी है तब भी मेरे को एचसीएफ ही लाना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को एचसीएफ ही लाना पड़ेगा। और एचसीएफ कैसे आएगा? अभी तो बताया। एचसीएफ कैसे आएगा कि भैया जो एलसीएम है ना उसके नीचे इन रेशो का भाग दे दो। इन रेशो की गुणा करता था एचसीएफ में, लेकिन अब एलसीएम अगर दिया है तो भाग दूंगा इनका, भाग उल्टा काम। तो लीजिए, तो बेटा ये अगर इसको इससे काटोगे तो ये 8 आएगा, एचसीएफ आ गया 8। अब संख्या कैसे लाऊंगा खुद बताओ, क्योंकि एचसीएफ का रूल क्या होता है, संख्या पहली लानी है तो एचसीएफ में पहले रेशो की गुणा कर दो, संख्या दूसरी लानी है तो एचसीएफ में दूसरे रेशो की गुणा कर दो, संख्या तीसरी लानी है तो एचसीएफ में तीसरे रेशो की गुणा कर दो। बड़े कायदे की बात बता रहा हूं सारी चीजें। क्या तीनों संख्या नहीं मिल जाएंगी? R1 वो रहा, एचसीएफ ये रहा, 8 तिया 24 पहली संख्या, 8 गुणा 3 24। दूसरी संख्या पूछी ना इसमें, मैं बता रहा हूं, काम तो सारे करने पड़े हैं ना बच्चों। अब देखो यहां मेरे को 5, देखो एचसीएफ क्या 8, दूसरा रेशो क्या 5, 40 संख्या चाहिए तो एचसीएफ क्या 8, तीसरा रेशो क्या 7, 56। ये आ गई तीनों संख्या अगर आपको चाहिए तो, बाकी पूछी नहीं थी, पर चूंकि आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैंने बता भी दी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब सवाल को समझो बच्चों, अब इन पे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। ये मत सोचना सर आगे समझ में ना, इन सवालों को मेरी मानना बच्चों, इन सवालों को एक बार फिर से करके देखना, फिर वर्कशीट करना, बहुत मजा आएगा आपको। चलो अगला सवाल, यदि दो पूर्ण संख्याओं का रेशो, इस बार रेशो ही दे दिया है, रेशो एचसीएफ XY एचसीएफ Z है तो एलसीएम बताओ। ये तो पता ही है, एलसीएम क्या कहता है भैया, रेशो 1 दो रेशो है तो रेशो 2 और गुणा एचसीएफ। ये तो मेरे को पता ही है, एचसीएफ तो बहुत बड़ा आता है, बड़ा आता है तो सबकी गुणा कर दो। भैया एलसीएम बड़ा होता है ना एचसीएफ से हमेशा, हाँ तो एलसीएम तो बड़ा आता है, बड़ा आता है एलसीएम, एचसीएफ छोटा सा आता, भाग देके तो चीज। एचसीएफ कैसे निकालते बताओ, भाग देके, और एलसीएम कैसे, ऐसा करके गुणा करके लाते थे।
तो गुणा वाली चीज बड़ी होती है। अगर आप भूल भी जाओ एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम। नाम में लिख रहा लोएस्ट, इसके नाम में लिख रहा हाईएस्ट, जबकि संख्याओं में देखोगे तो एलसीएम हमेशा बड़ा आएगा और एचसीएफ हमेशा छोटा आएगा। कैसे? क्योंकि एचसीएफ निकालते भाग से, तो भाग से चीजें छोटी हो जाती हैं और एलसीएम लाते हैं गुणा करके, गुणा में चीजें बड़ी हो जाती है। खत्म। ऐसी चीजें याद रखते हैं हम। और भैया ये तो हो ही गया, आप इसको करने पे जोर दे रहे हो और जो बात बता रहा हूं उन पे जोर नहीं दोगे ना बेटा, फंस जाओगे। चलिए, और एक्स वाई और एच सी एफ जेड है, तो भैया जब गुणा का निशान हो ना बीज गणितीय संख्या हो ना, बीज गणितीय बोले अंक थोड़ी है, इनको बोला एल्जेब्रिक नंबर्स। ये एल्जेब्रा है। एक्स वाई जेड उत्तर। खत्म। आगे बढ़ो। तो देखो कितने आराम से हम कर पा रहे हैं ना बच्चों। चीजें बस पता होने की बात होती है, प्रैक्टिस की बात होती है। चलिए, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम 12 और 240 है। एचसीएफ भी पता है आपको, एलसीएम भी पता है, और एक संख्या ये पता है। इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा दूं, थोड़ी सी थ्योरी, फिर इन सवालों को धोते हैं पकड़ के। कैसे? जबरदस्त धोएंगे। पर इससे पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाना चाहूंगा बच्चों आपको। और ये थ्योरी क्योंकि ऐसे ना ये याद रहती है, इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूं। कोई सी भी दो संख्या जो आप बोलो, मैं तो ये अपने पास से ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। 12 और 16 दो संख्याएं हैं। एक संख्या ये हो गई, इसको बोल दूंगा संख्या 1, इसको बोल दूंगा संख्या 2। ठीक है, दो संख्या दी है। अब मैं आपसे कहूं इनका एलसीएम बताओ, इनका एचसीएफ बताओ, क्या आप बता पाओगे? हाँ सर बता देंगे, तो बताओ ना, फिर देर क्यों कर रहे हो। एलसीएम भी बताओ, एचसीएफ भी। आपको क्लैरिटी आएगी एचसीएफ एलसीएम में बहुत ज्यादा, और आएगी तो आप फटाक से कभी गलती नहीं करोगे। अब आप कहोगे सर एलसीएम कौन सा, अभी भी ये सोचना पड़ रहा है, तो गलत बात है। एलसीएम हमेशा इस संख्या से बड़ा आता है। मैंने बोला एलसीएम बड़ा, तो 16 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। देखो मुंह जवानी कैसे देखते हैं एलसीएम। 16 का पहाड़ा, बड़ी संख्या का पहाड़ा, छोटी का नहीं बड़ी का। 16 एकम 16। अब बस उसको ध्यान रखना, यहाँ एक है, ये तो एक ही है, दो तीन संख्या और भी हो सकती थी। बस ये ध्यान रखना, जो अलग संख्या जिसका पहाड़ा पड़ रहे हो उससे तो वो कटेगी, जो पहाड़ा है, तो बाकी जो बच रही है उससे भी कटेगी वो या नहीं? जो कट गई तो वहीं रुक जाऊंगा। 16 एकम 16 कटेगी क्या 12 से? ना। 16 दूनी 32 कटेगी 12 से? ना जी, 12 36 हो। 16 ती 48 कटेगी क्या 12 से? 12 चौका 48 कट गई। तो एलसीएम क्या आ गया? 48। इतना आसान तरीका बताया। अब ऐसे ही एचसीएफ बता सकते हो। ऐसी कोई संख्या जो इन दोनों को काट दे लेकिन बड़ी हो। आपके उत्तर 2 है, मैं कहूं 2 से बड़ी और सोच लो। 4 है, मैं कहूं 4 से बड़ी और सोच लो। आपका उत्तर 6, ना 6 से नहीं कटा। आपको 8, 8 से कट जाएगी, ये नहीं कटे ना जी, 4 ही है, तो लो 4। एचसीएफ 4। ठीक है, क्लियर हो गया ना कैसे देखते हैं एलसीएम एचसीएफ? बहुत ही आराम से। अब अगर एक चीज बता रहा हूं, यही दो संख्या थी, आप कोई सी और दो ले लेना। आपको क्या हो जी, 6 और 8 ले ले, इनका एलसीएम बता दो, फटाक से बता दो। पर 6 8 का आप कहे तो आधी आधी ले ली, अरे कोई सी और ले लो यार, भले आदमी, तुम यहां मरवाओगे हमें। 5 और 8 ये ले लो, इनका एलसीएम बता दो, 40 आएगा। इनका एचसीएफ बता दो, 1 आएगा। एक ध्यान रखना, कभी भी इन दोनों संख्याओं की गुणा उनके एलसीएम की गुणा के बराबर ही आएगा। ऊपर भी चेक कर लो, इन दोनों संख्याओं की गुणा कितनी बैठेगी? 192। और इन दोनों की गुणा भी कर लेना, 4 8 32, 4 चौके 16 और 3 19, 192। क्या हमेशा बराबर नहीं आएगी? बहुत बढ़िया रूल नहीं मिल गया?
यानी जिन दो संख्याओं का हम कभी भी एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उन दोनों की गुणा उनके एलसीएम एचसीएफ की गुणा के बराबर आएगी। यही बात है। बात प्रूव हो गई। प्रूव हो गई तो मैं एक फॉर्मूला बना दूं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, बताओ, दूसरी संख्या बराबर क्या? उनका एलसीएम गुणा उनका एचसीएफ। खत्म कहानी, खत्म। फॉर्मूला तैयार। यही तो फॉर्मूला है सर, अब तो याद भी हो जाएगा क्योंकि हमने प्रूव किया है। चलो, मुझे डर, आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, मुझे डर है कि पूरी लेसन होगी भी या नहीं। नहीं होगी तो भाई अंकित भाटी फिर आपको मुंह दिखाने लायक बचेगा नहीं। बस इतने से समझ लो। आप मुझे छोड़ दोगे, इतने ताने मारोगे कि सर आप सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करवा पाए। काहे का मास्टर है तू? क्या है सिलेबस तो पूरा का चिराग बैच में लूट के रख दिया, ये कहोगे। मैं पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता हूं इन सारी चीजों को। तो मुझे डर नहीं लगता तुम लोगों से, बहुत डर लगता। इसके सामने रोऊंगा फिर तो भैया उस रोने से पहले बढ़िया काम करूंगा आपके लिए, जितना भी कर सकता हूं। तो भले आदमी ना ऐसे मत सोचे करो, इतना एक्सपीरियंस है उसकी, कुछ तो लाज रख ले करो, है।